मेरी नज़र कमरे के चारों ओर घूम रही थी और तभी मैंने देखा कमरे के कोने में अंधेरे में कोई खड़ा था। पहले तो मैंने सोचा ये मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो समझ में आया कि वो एक इंसानी साया था, लंबा, काला और पूरी तरह से स्थिर। उसकी आकृति धुंधली थी, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि उसकी नज़रें मुझ पर टिकी हुई थी। मेरा खून जम गया। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन गले जैसे किसी ने दबा दिया हो। उस दिन मैं थका हुआ था, सुबह से लगातार काम और बाहर का शोरगुल। दिमाग पूरी तरह से थक चुका था। रात को जब घर लौटा तो पूरा मोहल्ला भी जैसे सो चुका था। सड़कें खाली थी और सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी झिलमिला रही थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे में हल्का अंधेरा था, सिर्फ टेबल लैंप जल रहा था। बाहर हल्की बारिश हुई थी और उस बारिश की गंध हवा में घुली हुई थी। मैंने जल्दी से खाना खाया और बिस्तर पर लेट गया। खिड़की आधी खुली थी। बाहर से हवा के साथ साथ पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन मुझे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि आने वाली रात मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात साबित होगी। करीब रात के 3 बजे मेरी आंखें खुली। शुरुआत में लगा कि कोई सामान्य सी बात है, शायद पानी पीने के लिए, लेकिन जैसे ही उठने की कोशिश की पूरा शरीर जम गया। मैं हिल तक नहीं पा रहा था। ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे ऊपर भारी पत्थर रख दिया हो। मैंने कोशिश की हाथ हिलाने की, पर मैं उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। मेरी सांसें तेज हो गई और दिल धड़कने लगा। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये एक सपना है, लेकिन मेरी आंखें पूरी तरह से खुली थी। पंखा धीमी गति से घूम रहा था। खिड़की से आती हवा सीधे मेरे चेहरे पर लग रही थी। तभी अचानक कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। पंखे की आवाज़ धीरे धीरे कम होने लगी, जैसे वो अचानक रुक जाएगी। मेरी नज़र कमरे के चारों ओर घूम रही थी और तभी मैंने देखा कमरे के कोने में अंधेरे में कोई खड़ा था। पहले तो मैंने सोचा ये मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो समझ में आया कि वो एक इंसानी साया था, लंबा, काला और पूरी तरह से स्थिर। उसकी आकृति धुंधली थी, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि उसकी नज़रें मुझ पर टिकी हुई थी। मेरा खून जम गया। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन गले जैसे किसी ने दबा दिया हो। वो साया धीरे धीरे हिलने लगा। उसके कदमों की आहट नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरा फर्श कांप रहा था। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। खिड़की से आती हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। ऐसा लगा मानो कोई मेरी छाती पर बैठ गया हो। मेरी सांसें रुकने लगी। फिर वो साया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। हर पल मुझे लग रहा था कि वो मेरे पास आ रहा है। उसके चेहरे पर कोई नक्श नहीं था, बस गहरी अंधेरी परछाई। लेकिन जब वो झुका, मैंने उसकी सांसें सुनी, भारी, ठंडी और डरावनी। और भी उसने मेरे कानों के पास धीरे से फुसफुसाया। उसने मेरा नाम लिया। उस आवाज़ में ऐसी गहराई थी कि मेरी आत्मा तक कांप गई। उसी पल लगा कि मेरा दिल रुक जाएगा। मैं अंदर से चीख रहा था, लेकिन बाहर से एक आवाज़ भी नहीं निकाल पा रहा था। अचानक मेरी गर्दन पर दबाव बढ़ गया, जैसे किसी ने दोनों हाथों से गला पकड़ लिया हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर सब कुछ अचानक रुक गया। मैं जोर जोर से सांस लेता हुआ उठ बैठा। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मैंने घड़ी देखी, 3:20। मैंने खुद को समझाया कि ये बस स्लीप पैरालिसिस था, वैज्ञानिक वजह होगी। लेकिन जैसे ही मैंने फर्श की ओर देखा, मेरी आंखें फैल गई। वहाँ गीले पैरों के निशान बने हुए थे, बड़े असामान्य पैरों के। वो सीधे मेरे बिस्तर से खिड़की की ओर जा रहे थे। मेरी सांसें रुक गईं, क्योंकि मेरा कमरा ऊपर की मंजिल पर था और उस खिड़की से बाहर उतरने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने डरते डरते खिड़की की तरफ देखा। खिड़की हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी वहाँ से गुजरा हो। हवा और भी ठंडी हो चुकी थी और उस हवा में एक अजीब सी गंध थी, सीलन और मिट्टी की गंध, लेकिन उसमें किसी अजनबी की मौजूदगी भी थी। उस रात में दोबारा आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं बस दीवार से टिक कर बैठा रहा, घड़ी की सुइयों को धीरे धीरे चलते हुए देखता रहा। बाहर अब भी पत्तियों की सरसराहट थी, लेकिन हर आवाज़ मुझे
बुला रही हो ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। आज भी जब मैं उस कमरे में अकेला सोता हूँ तो रात के 3 बजते ही मुझे ऐसा लगता है कोई उसी कोने में खड़ा है, मुझे घूर रहा है। और जब हवा खिड़की से अंदर आती है तो मुझे अब भी वो भारी ठंडी सांसें सुनाई देती हैं।